अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं थिंक हाउ ड्रीम यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो उससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जॉब्स का एडवर्टाइजमेंट। तो नाज़रीन, ये है जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसका एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें जो टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की जो पोस्ट्स हैं उसका ऐलान किया गया। तो इसमें जो है वो 10-11 तरह की मुख्तलिफ पोस्ट जो हैं वो अनाउंस की गई हैं। तो उसमें जो सबसे पहले है वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर की जो पोस्ट है इसमें यह है कि जो आ, सबसे पहले है प्रोफेसर BPS 21 में है। एज जो रिक्वायरमेंट इसमें है वो 40 से 50 साल है और इसका ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल साइंस है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें एक है। इस तरह नंबर 2 पे जो आ जाता है वो है एसोसिएट प्रोफेसर। BPS 20 में एज लिमिट जो है वो 35 से 50 साल है और इसमें जो डिपार्टमेंट हैं वो है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़, मटेरियल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स और जोलॉजी। इन सब में एक एक पोस्ट जो है वो अनाउंस की गई है। इसके बाद नंबर 3 पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है, तो BPS 19 में एज लिमिट जो है वो 30 से 45 साल है और PhD शुड बी इन फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप विद रिसर्च फोकस ऑन SME लीडरशिप। तो आप लोगों ने ये तमाम इनकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ देना है। और जो डिपार्टमेंट है एक इसका, उसमें एग्रीकल्चर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉमर्स एंड फाइनेंस, इसमें कॉमर्स एंड फाइनेंस में 3 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस में 2 हैं, एजुकेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंग्लिश में 1 है, एंटरप्रेन्योरशिप में 2 हैं, फाइन आर्ट्स में और फिशरीज़ में 1 है, ग्लोबल स्टडीज़, हिस्ट्री, लॉ, मैनेजमेंट स्टडीज़, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में 1 है, माइक्रोबायोलॉजी में 3, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और पॉलिटिकल साइंसेज में 2-2, साइकोलॉजी में 1 और पब्लिक पॉलिसी में 2। इस तरह जोलॉजी में 1 और साइकोलॉजी में भी 1 है। उसके बाद नंबर 4 पर जो है वो लेक्चरार की पोस्ट है। BPS 18 में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एज लिमिट जो है वो 21 से 35 साल है। तो जो इसमें डिपार्टमेंट है वो एग्रीकल्चर, आर्चिव्स, एग्रीकल्चर में 4 पोस्ट हैं, आर्चिव स्टडीज़ में 1, आर्ट हिस्ट्री में 2, कॉमर्स एंड फाइनेंस में 3 और कंप्यूटर साइंस में 2, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप में 1-1 और जियोग्राफी में 2, ग्लोबल स्टडीज़ में भी 1 और मीडिया कम्युनिकेशन एंड स्टडीज़, मटेरियल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज और पब्लिक पॉलिसी में भी 1-1 जो है वो पोस्ट अनाउंस की गई है। इस तरह आप लोगों ने इसके साथ ये जो लेफ़्ट साइड पे जो रिक्वायरमेंट दी है आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेनी है। इसके बाद नंबर 5 पर जो है वो सीनियर विजिटिंग फैकल्टी का जो है हायर सैलरी पैकेज है, इसमें वो रिक्वायर्ड है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो मीडिया, मास कम्युनिकेशन स्टडीज़, लॉ, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसी, हिस्ट्री, आर्ट हिस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप या इंग्लिश लिटरेचर, ये वाला जो है सब्जेक्ट इसमें है। और एलिजिबिलिटी जो है वो है MA, MSc, MPhil या PhD विद एटलीस्ट 20 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस। 20 साल का जो आपके पास है वो टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एन HEC और रिकॉग्नाइज या डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट फील्ड। किसी भी HEC से मंजूरशुदा जो यूनिवर्सिटी है उसका जो आपके पास है वो 20 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं नंबर 5-6 पर जो पोस्ट है वो है ट्रेयर की। तो ट्रेयर में BPS 20 है, एज लिमिट जो है वो 35 से 50 साल है, टेन्योर इसमें 3 साल का है और कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 3 साल ही होगी, उसके बाद ये आप लोगों को एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन इसमें PhD इन फाइनेंस एंड कॉमर्स और अकाउंटिंग और ऑडिटिंग और कॉमर्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और डिग्री। और उसके बाद है 8 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ BPS 17 एंड अबव और इक्विवेलेंट इन रेलिवेंट फील्ड, या फिर आपके पास MS और MPhil इन फाइनेंस होना चाहिए और 18 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप लोगों ने ये तमाम इंफॉर्मेशन MBA हो अगर आपका, तो फिर आपके पास 16 ईयर का एजुकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए और 12 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से इधर से देख लेना है। उसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार जो है ये है, ये इसमें एक पोस्ट अनाउंस की गई है और एज लिमिट जो है वो 30 से 40 साल है। ये सिर्फ न्यू कैंपस जो है वो कालाशाह काकू में है, वहाँ के लिए है, लाहौर कैंपस के लिए नहीं है। तो इसमें एलिजिबिलिटी MA, MSc एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न और या फिर MBA एटलीस्ट B ग्रेड विद 8 ईयर टीचिंग
या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस के साथ जो है, प्रेफरेबली विद द लॉ डिग्री। अगर किसी के पास लॉ डिग्री है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार जो है BPS 17 में 3 पोस्ट हैं। एज लिमिट जो है वो 24 से 35 साल है। एलिजिबिलिटी जो है MA MSc एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए और साथ में 3 साल का टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह नंबर 2 पे है वो जो कंप्यूटर प्रोग्रामर है। एज लिमिट 21 से 35 साल है और फिक्स पैकेज जो है वो 70,000 सैलरी है। 4 पोस्ट हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती है। एलिजिबिलिटी जो है वो मास्टर डिग्री सेकंड डिवीज़न इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। Preference will be given to those who have experience in programming and who have good knowledge of important software packages and having hands-on experience on Angular and Node.js। उसके बाद नंबर 10 पे जो है वो प्लम्बर है। एज लिमिट 21 से 35 साल है। BPS 14 में 1 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी क्या है? स्किल्ड वर्कर विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रेलिवेंट फील्ड। आपके पास 3 साल का जो है वो रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है वो फोटोग्राफर है। इसके BPS 13 में 1 पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 25 साल। एलिजिबिलिटी क्या है? सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड और इक्विवेलेंट मैट्रिक आप लोगों की होनी चाहिए और साथ में फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ फोटोग्राफी एंड केमिकल एंड मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ लेबॉरेटरी प्रोसेसिंग, नॉलेज ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ कलर फोटोग्राफी, गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू कैप्शन फोटोग्राफ्स। तो आप लोगों ने ये फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड भी तमाम इन्फॉर्मेशन देख लेनी है। तो नाज़रीन ये थी वो तमाम पोस्ट मैंने जल्दी जल्दी से इसलिए पढ़ी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो इधर नीचे उन्होंने कुछ गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, आप लोगों ने ये भी अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। अपना जो एसोसिएट प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो और लेक्चरार का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानने के लिए HEC की वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये www.gcu.edu.pk जॉब से भी मिल जाएगा और इसकी जो फ़ीस है वो 1 से लेकर 7 स्केल सीरियल नंबर है वो उसके लिए 3,000 और 5 से लेकर 11 वालों के लिए 1,000 रुपये है। इस तरह दी प्रोसेसिंग फ़ी शैल बी सबमिटेड टू HBL, बैंक में जमा होगी। अकाउंट नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है और अकाउंट का जो है वो वाइस चांसलर का एड्रेस भी दिया हुआ है। 5% कोटा भी उन्होंने इधर दिया हुआ है। आप 20 जून जो है इसकी लास्ट डेट है। आप लोगों ने तमाम इन्फॉर्मेशन देख लेनी है इस एडवर्टाइजमेंट की। तो अगर आप लोगों को अभी भी कोई क्वेरी है तो आप लोगों ने इनके नीचे जो है वो फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं, ईमेल एड्रेस, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम और साथ में जो है वो तमाम इधर लेफ़्ट साइड पे जो है वो फॉर फर्दर डिटेल्स जो है वो फ़ोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं और ईमेल पे भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेरी है तो हमसे कॉन्टैक्ट कमेंट सेक्शन में भी रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन ये थी हमारी आज की वीडियो कि आप लोगों को बताना कि GC यूनिवर्सिटी लाहौर की तरफ से जो है वो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। तो अगर आप लोग इसके मुताबिक पूरा उतरते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पर तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।